दोस्तों आपने वो सुना तो होगा ही कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अब इसमें एक नया भी बन गया है कि झुकता है ट्रम्प लेकिन झुकाने वाला चाहिए। और आखिरकार भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प को झुका ही दिया। कल देर रात खबर आई कि ट्रम्प और मोदी की बातचीत हुई है और उसके बाद खुद ट्रम्प ने इंडिया यूएस डील की अनाउंसमेंट किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। उन्होंने जैसे कि हमेशा करते हैं वैसे ही उन्होंने किया कि लिखा कि भाई इंडिया और यूएस के बीच में जो है वो डील हो गई है। अब इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिख दी, बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी। अब ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ डील हो गई है। और एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो टैरिफ था 25% वो हट के अब जो है वो हो गया 18%। साथ में जो 25% अलग से टैरिफ लगा हुआ था जो कि ऑयल परचेजिंग को लेके था रशिया के साथ, वो भी अब हट जाएगा। क्योंकि अमेरिका खुद इस बात को बोल रहा है कि भारत जो है वो अब रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है। हालांकि भारत ने इस बात को नहीं बोला है कि हम नहीं खरीद रहे हैं। हमने साफ बोला है कि भारत का कहना है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उस चीज़ को कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक इसने हुआ क्या है। तो अमेरिका में प्रेस में कुछ भी एकदम से नहीं आता है। जो भी तय करना होगा, जो अनाउंसमेंट करनी होती है, ट्रम्प खुद ही करता है और वैसे ही उसने इस बार भी किया। तो अब देखते हैं कि डील के पॉइंट्स क्या है जो अभी तक ट्रम्प ने अपने ट्विटर में लिखे हैं। मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। इसकी ड्राफ्टिंग होंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे और उसमें तो टाइम लगेगा। तो जो एक पॉइंट है उसमें ट्रम्प का कहना है कि रूस से तेल ना खरीदने की बात ट्रम्प ने कही और भारत अभी इसमें एग्रीड नहीं था क्योंकि भारत का यही स्टैंड है कि भाई अभी अभी हम खरीद रहे हैं। हालांकि अमेरिका ये ट्रम्प बार बार पहले भी ऐसी बात बोल चुके हैं कि भाई अब जो है ये भारत नहीं खरीद। अब देखिए अमेरिका का जो पूरा सिस्टम है वो भारत की तरह नहीं है। प्रेस में ज़्यादातर चीज़ें नहीं आती है। ट्रम्प अपने आप ही सारी चीज़ें खुद ही तय कर रहा है, खुद ही ट्वीट कर देता है। और जैसा ही ट्वीट ही आया था जिसपे कुछ पॉइंट जो है वो ट्रम्प ने लिखे और उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो इसकी पूरी ड्राफ्टिंग होगी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सारी मीडिया के सामने आएंगे, वो तो तब पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या। लेकिन अभी जो चीज़ें मिल रही हैं, जो पता चला है, तो ट्रम्प के ट्वीट से पता चला है और इसका फ़ायदा जो है भारत को अभी मिलना शुरू हो गया कि हमारे जो शेयर मार्केट है वो भी काफ़ी ऊपर चला गया आज। तो उसमें एक अच्छी रिकवरी आई है। तो कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोला है ट्रम्प ने। तो सबसे पहले जो ट्रम्प क्या पॉइंट है वो उसने ये बोला है कि रूस से तेल ना खरीदने की बात उसने कही। अब भारत इसको लेके एग्रीड नहीं था। भारत ने पहले ही बोला कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तेल खरीद रहे हैं, खरीदना नहीं खरीदना है। लेकिन ट्रम्प ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया अपने ट्वीटर। और जब अगर वो ये मेंशन करते हैं अपने टैरिफ पे कि भारत नहीं खरीद रहा है ऑयल, तो अब सीधी सीधी बात ही बन जाती है कि भाई जो ऑयल टैरिफ आपने लगाया था आप उसे हटाइए। तो उसका मतलब है कि 25% टैरिफ आप हटना चाहिए। साथ ही जो उन्होंने एक दूसरा टैरिफ लगाया था 25%, उसे घटा के 18% कर दिया है। अब कंडीशन ये बन गई है कि पाकिस्तान के ऊपर तो इसमें 20% का टैरिफ है और भारत में 18%। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान से भी कम टैरिफ इस समय भारत के ऊपर है। और पाकिस्तान ने और उसके जो फील्ड मार्शल है, जो पूरी कोशिश की थी, जिस तरह से ट्रम्प के पास गए थे, वो पूरी ट्रेस सजा के रेयर अर्थ मिनरल उन्होंने दिखाए थे, तो वो सारा का सारा गेम इनका फेल हो गया है। अब कंडीशन ये बन चुकी है कि ट्रम्प मिलने को भी तैयार नहीं है इन लोगों से, क्योंकि जो उसको लग रहा था कि उससे या पाकिस्तान का यूज़ करके वो भारत में दबाव डाल सकता है, वो वाली नीति तो पूरी हो गई फेल। और ट्रम्प अब पूरी झुक गया है। और इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रम्प जैसे कि हर जगह करता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है, वो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट चाहता है। ये आप आएंगे अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन भारत ने इस केस में ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। भारत ने जो कमिटमेंट किया है वो खाली परचेज का कमिटमेंट है। तो इस चीज़ को फ़र्क समझिए कि इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट और जो परचेज कमिटमेंट है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और जो पहले से ही भारत और अमेरिका का जो पूरा व्यापार होता था, परचेसिंग होती थी, वो $80 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी हो रहा था। और अब कहा जा रहा है कि वो $100 बिलियन तक हो जाएगा। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत पे कोई बोझा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भारत को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब ट्रम्प ने और देशों के साथ जो भी इस तरह की डील की है, उसमें ज़्यादातर मामलों में उसने एक कमिटमेंट उन देशों से लिया है कि अब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शेयर मार्केट इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेगा, और शेयर मार्केट ने किस तरह से पॉजिटिवली लिया वो बिल्कुल देख किया है। निफ्टी निफ्टी पहले से ही 600 पॉइंट ऊपर था, उसमें और ज़्यादा उछाल आएगा। अभी सेंसेक्स भी काफ़ी बढ़ रहा है, हो सकता है कि 2000 या 3000 पॉइंट ये बढ़ जाए। लेकिन जो असली प्रॉब्लम आएगी, जो असली एक समस्या होगी, वो आरबीआई के सामने होगी कि जैसे हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि रुपया काफ़ी मजबूत हो रहा था, 90 रुपये के ऊपर चला गया था। तो क्या आरबीआई रुपए को मजबूत होने देगा? क्योंकि अभी आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, जैसे कि पहले होता था कि कंट्रोल करके उसको एक बैलेंस मेंटेन करता था आरबीआई, लेकिन अभी वो आरबीआई वो चीज़ नहीं कर रहा था। तो क्या अब आरबीआई रुपए को मजबूत होने देगा, या जैसे ये चल रहा था ये वैसे ही चलता रहेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं वॉशिंगटन की। इस समय वॉशिंगटन में क्या माहौल है, क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में? तो जो है, जिस तरह के बयान इनके आ रहे, जैसे इनके जो
सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है और जो डिफीट की जिस तरह से बयान आया उसे सुन के ऐसा लगता है जैसे एक सेंस ऑफ डिफीट जो है वो महसूस हो रहा है वॉशिंगटन में इस समय ट्रम्प के पूरे प्रशासन में। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो इस चीज़ को करता है, क्योंकि अभी ये लोग ये मान के चल रहे थे कि यूरोप इनका साथ देगा, लेकिन जैसे ही यूरोप के साथ डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स, तो यूरोप अमेरिका से बहुत आगे निकल गया। और उसके बाद अमेरिका को लग रहा है कि यूरोप को तो इनका साथ देना चाहिए था, लेकिन यूरोप में इनका साथ नहीं। ये यही वजह है कि इतनी जल्दी ये मामला जो सेटल हो गया है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लग रहा था कि जो बात है वो के बिल्कुल तो कंट्रोल से बाहर निकल रही है, उनकी सप्लाई चेन पे फर्क पड़ रहा था। अमेरिका भी बात को महसूस कर रहा था कि इसका जो बहुत ज़्यादा नुकसान है दबाव भारत पे नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका को ही इसका काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसलिए मजबूरी में अमेरिका ने ये ट्रम्प ने पब्लिक टेक के इस डील को फटाफट कर लिया है। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कि हथियारों का इसमें कोई जिक्र नहीं है कि भारत के अमेरिका से कोई प्यार खरीदने वाला है, ऐसा अभी तक इस स्कीम में नहीं दिख रहा है। जी इंजन को लेके काफ़ी बातचीत चल रही थी, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि तेजस की जी इंजन मिल जाए हमें, जो काफ़ी लंबे टाइम से ये जो पूरा मामला ये अटका हुआ है, अभी तक उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। और तीसरी जो चीज़ थी वो प्रेडिटर जो है ड्रोन, उनको लेकर एक है भारत और यूएस की डील, जो कि वो भी लटकी हुई थी। इसमें आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें आगे चल के पता चले। अब जब उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, सारे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। अभी इसमें कितना फर्क पड़ता है सारी डील में, ये सारी चीजें अभी पता नहीं चलेंगी, तभी पता चलेगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भारत और अमेरिका के बीच में अब वो वाला जो ट्रस्ट था पहले जो बन गया था, वो ट्रस्ट अभी भी नहीं है, वो ट्रस्ट टूट चुका है। और इतनी आसानी से भारत की अमेरिका पे भरोसा अब नहीं करेगा, खासकर ट्रम्प पे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अपने जो है स्टैंड बदल लेते हैं और यू टर्न मार लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रम्प जो है वो एक बिजनेसमैन है, और जिस तरह से बिजनेसमैन खासकर जो रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेसमैन होता है, जिससे वो चीज़ें करते हैं कि बहुत जल्दी यू टर्न मार लेते अपने फाइल देके, वैसे ही वो चीज़ें ट्रम्प कर रहा है और वो चीज़ सामने दिखती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं किसी का, तो वो हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में मातम मनेगा, पाकिस्तानियों को पूरी कोशिश थी कि भाई अब तो अमेरिका और भारत के बीच में संबंध खराब हो चुके हैं, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं होती हुई दिखेगी, क्योंकि पाकिस्तान से तो अब बात करने को भी ट्रम्प तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक यूज़ हो रहा था भारत को दबाव में लाने के लिए, वो पूरा जो था मामला फेल हो गया। दूसरी तरफ जो ईरान को लेके जो पाकिस्तान की अब के बीच में जो गड़बड़ हुई है, क्योंकि ईरान में जिस तरह से इंटरफेयर अमेरिका ने किया और पाकिस्तान के रास्ते से किया, तो अमेरिका को लेके अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अब पाकिस्तान की कंडीशन ये होगी, ट्रम्प ने तो पाकिस्तान से पूरा फायदा उठा लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कुछ मिला ही, और आखिरी में जो फेवरेट बना वो भारत ही बना है। लेकिन पाकिस्तानी इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, ये लोग कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाते हैं, ये इसी तरह की बातें करते हैं। जैसे अभी जिसका DGI ISPR इस तरह की बातें कर रहा था कि इधर से आओगे, उधर से आओगे, इधर से आओगे, उधर से आना, और पूरे मजे थे कि ये सारी चीज़ें जो बातें होती है, तो फिर आखिरी में आपको इस तरह की चीज़ें मिलती है। अब कुल मिला के ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इसमें भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी जीत रही है, और उसका जो असर है वो बिल्कुल भारत की शेयर मार्केट पर दिख रहा है, जिस तरह से अभी तक शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, जिस तरह का रिस्पॉन्स आया है। अभी जो फाइन पॉइंट्स आएंगे, जो भी आगे डील के पता चलेगा, उसका मैं इंतजार रहेगा, उसके लिए अगला वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।